हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। आज हम आपके लिए एक और नई भर्ती लेकर आए हैं। ये नई भर्ती किन विद्यालयों में रहने वाली है और क्या क्या इनके लिए शैक्षिक योग्यता है, किन किन पदों पर जो भर्ती है वो निकाली गई है, आपका शैक्षणिक और शैक्षिक किन किन पदों पर ये भर्ती है, वन बाय वन चीज़ों को समझेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो भर्ती निकाली गई है आपका, ये भर्ती निकाली गई है आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। ठीक है, ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कहाँ है आपका? कोरवा। वहाँ जो आपके रिक्त शैक्षिक एवं शैक्षणिक जो आपका ये हम कैसे ऐसा कह सकते हैं कि जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके लिए उन पदों के लिए विज्ञप्ति निकाली गई है। ठीक है, शैक्षिक एवं शैक्षिकोत्तर पदों के लिए। ठीक, अगर हम बात करें इस पत्रांक की तो ये 4 तारीख को इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया था। इसमें लिखा है कि देहरादून के पत्रांग समग्र शिक्षा 1960 केंद्रीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय दिनांक 22/6/2000 के अनुपालन में कोरवा टाइप 3 में स्वीकृत पदों, ध्यान देना जो पद हैं वो स्वीकृत हैं। ठीक है, उसके लिए अल्पकालिका शिक्षिका विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान साथ में हो आपका, भाषा हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और हेड कुक पर अस्थायी व्यवस्था हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, यह व्यवस्था नितांत अस्थायी, ध्यान देंगे नितांत अस्थायी व्यवस्था है एवं कार्य संचालन हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों को योजित किए जाने तक ही बनी रहेगी। ठीक है, तब तक ही बनी रहेगी जब तक कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोई आ ना जाए। ठीक, भविष्य में कार्मिकों द्वारा उक्त के संबंध में दावा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। समस्त पदों पर केवल महिला आवेदक ही आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। केवल महिला आवेदक ही क्या कर सकते हैं? इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। इच्छुक आवेदक, अब करना आवेदन कैसे है आपने ये बात समझ गए। पहली बात ये ध्यान देना कि ये पद अस्थायी हैं। ठीक है, और जब तक आउटसोर्सिंग से उन विद्यालयों में पद नहीं भरे जाते हैं तो तब तक के लिए वो काम चलाओ व्यवस्था के अंतर्गत आपको रखा जाएगा उन पदों पर। और जैसे ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से वहाँ कोई पद या कोई क्या कह सकते हैं हम कि मतलब कोई विज्ञप्ति जारी होती है आउटसोर्सिंग के लिए, तो फिर आपको हटना पड़ सकता है। ठीक है ना, मतलब फिलहाल आप मान सकते हैं कि एक नितांत अस्थायी व्यवस्था है। ठीक है, देख लीजिएगा अगर आपको कैसा लगे क्या लगे, है ना। जो लोकल के हैं वो भर सकते हैं इसको, उनके लिए आसान है। इच्छुक आवेदक अपना बायोडेटा एवं समस्त शैक्षिक योग्यताओं की स्वतः प्रमाणित प्रमाण पत्रों की 6 प्रति, मीन्स आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। दिनांक 6 से 15 तक, 6 तारीख से 15 तारीख तक डाक से या व्यक्तिगत रूप से कोरवा कार्यालय में जमा कर सकते हैं। और साक्षात्कार दिनांक 19 तारीख को प्रातः 11 बजे से प्रारंभ हो जाएंगे। साक्षात्कार में समस्त प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल वहाँ पर उसमें शो करने हैं इंटरव्यू के टाइम पर, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए चीज़ों को डिस्कस करते हैं किन पदों के लिए कितनी कितनी योग्यता मांगी गई है। अगर हम बात करें पहले स्वीकृत पद का नाम, वो स्वीकृत पद है आपका अल्पकालिका शिक्षिका प्रवक्ता के पद पर मांगा गया है। इसमें मानदेय 13,310 मिलेगा आपको। अनिवार्य अर्हता है स्नातकोत्तर होना चाहिए संबंधित विषय में, रसायन विज्ञान में हो या भौतिक विज्ञान में, एवं साथ में क्या होना चाहिए आपका? बीएड होना चाहिए। ठीक है, आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 18 से 40। विद्यालयों में कार्य करने वाले अनुभवी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। मीन्स यदि कोई व्यक्ति वहाँ पहले से काम कर रहा है तो उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, रिक्त पद केवल एक है। यदि बात करें भाषा की, हिंदी, तो सैलरी सेम रहने वाली है। हिंदी विषय के साथ स्नातक एवं बीएड मीन्स एलटी का पद है। और विद्यालय में कार्य करने वाले को वरीयता दी जाएगी, एक पद इसके लिए भी है। ठीक है, अल्पकालिका शिक्षिका भाषा अंग्रेजी, सेम सैलरी रहने वाली है। अंग्रेजी विषय के साथ स्नातक एवं बीएड होना चाहिए। और 18 से 40 विद्यालय में कार्य करने वाले को वरीयता और कुल पद एक। ठीक, अल्पकालिका शिक्षिका सामाजिक विज्ञान, सैलरी सेम रहने वाली है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र व अर्थशास्त्र में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक व बीएड। 18 से 40 और अनुभव मांगा गया है और कुल पद है एक। हेड कुक की बात करें तो हेड कुक की सैलरी 11,000 रहने वाली है। कक्षा 8 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा और विद्यालय में कार्य करने वाले को अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, और कुल पद है एक। ठीक है, तो आप ये चीज़ें समझ गए हैं कुल मिला के कि अगर हम बात करें डिटेल की, वो हम समझ गए हैं। और कहाँ से फॉर्म मिलेगा, क्या मिलेगा, कहाँ जमा करना है आपको, ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। आपका जो शैक्षिक योग्यता की जो डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी, वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, पहली बात वो ध्यान देना। ठीक है, और उनके जितने भी छायाप्रति है, फोटोकॉपी है, वो दिनांक आपने 6 से 15/7 तक व्यक्तिगत रूप से कहाँ जमा करनी है? कोरवा कार्यालय में जमा करनी है। ठीक है, एक बायोडेटा बना लेंगे और साथ में सभी डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटोकॉपी और सेल्फ अटेस्ट करके
उसको इन कार्यालयों में जमा कर देंगे। कोरबा कार्यालय में 6 से 15 के बीच में इस बात का ध्यान देंगे। ठीक है, बात समझ गए यहाँ तक। और साक्षात्कार में समस्त प्रमाण पत्र मूल रूप से मतलब ओरिजिनल आपने प्रस्तुत करने, इस बात का ध्यान देना। ठीक, अब ये उनके लिए अच्छा है जैसे जो बच्चे नए नए हैं जिन्होंने अभी हाल ही में बीएड किया है और थोड़ा बहुत अनुभव लेना चाहते हैं और आसपास कोरबा के आसपास के ही इलाके के हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा आसान है। ठीक है, तो चलिए, आपको कैसी जानकारी लगी दोस्तों के साथ शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको आने वाली वीडियोस के क्या हो सके आगे नोटिफिकेशन हमारे चैनल से मिलते रहें। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे चैनल पर बने रहिए।